नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इनैक्टमेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट क्या होता है, इसको समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं इनैक्टमेंट, अभी करेंगे 5 मिनट के बाद हम लोग इन्फोर्समेंट। तो ये दोनों शब्दों में, दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि इनैक्टमेंट क्या होता है। बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करने की, फिर बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने की, उसकी इन्फोर्समेंट करने की। सो व्हाट डज द वर्ड इनैक्टमेंट मीन? देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ना आप और आपके फ्रेंड ने, आपके 10 ग्रुप, आपके 10 मतलब 10 फ्रेंड हैं आपके, और आप लोगों ने डिसाइड करा है कि आप लोग क्या करोगे, आप खुद के ना स्टडी सेशंस लगाओगे, ग्रुप स्टडी करने वाले हो आप लोग मिलके, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हो, मान लो, ठीक है। मान लो आप कोई एक क्लब स्टेब्लिश कर रहे हो कि हम 10 लोग यहाँ पे बैठ के जो है वो पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आपने भी एक क्लब जो है ना वो फॉर्म करना है। अब उस क्लब के लिए ना आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना दी कि अच्छा हम लोग ना मंडे से लेकर फ्राइडे तक मिलेंगे, और जो भी वहां पे आएगा वो अपनी अपनी बुक्स खुद लेके आएगा, और जो वहां पे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे उन सारे रिसोर्सेज के लिए हम सबको इक्वली फी पे करनी पड़ेगी। एंड वहां पे हर कोई जिम्मेवार है उसकी सफाई रखने के लिए, ठीक है। और हर कोई जिम्मेवार है कि हम ऑल्टरनेट डेज में क्या करेंगे कि आज वो सिक्योरिटी करेगा पर्सन, आज वो सिक्योरिटी करेगा, सबकी 2-2 दिन के बाद ड्यूटी वहां पे चेंज होती रहेगी। तो हमारा क्लब क्या कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। हमारे क्लब में ये वाले क्या होंगे, रूल्स होंगे। वो आपने एक जगह पे सारे रूल्स लिख लिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया। अब जो आपने ये रूल्स वाला ड्राफ्ट तैयार करा है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट भी करना पड़ेगा फॉर्मली, है ना। आप क्या बोलोगे? सारे मिलकर डिस्कशन करोगे, अच्छा फॉर्मल एग्री हो गया, हम लोग फॉर्मली हमने एग्रीमेंट कर दिया, फाइन। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग और फॉर्मली एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनैक्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनैक्टमेंट। तो जब मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट हो रही है, तो मतलब पहले तो क्रिएशन हुई है, ठीक है, क्रिएशन हुई। अब उसमें क्या हो रहा है? अब उसको अडॉप्ट भी करा गया है फॉर्मली। क्या करा गया है? उसको फॉर्मली अडॉप्ट करा गया है कि अच्छा हम एग्री करते हैं कि जो भी ये हमने लिखा है हम इन सारी बातों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समझ में आया? उसको फॉर्मली आप एक्सेप्ट कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, तो वो तो हो गया आपका इनएक्टमेंट। अब आगे बात आती है आपकी इन्फोर्समेंट की, ठीक है। अब आपका क्लब एस्टेब्लिश हो गया, आपने वो सारे जो रूल्स थे ड्राफ्ट पे लिखे वो सारे एक्सेप्ट कर लिए, तो मतलब इनैक्टमेंट होगी आपके उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की, ठीक है जी। अब क्या होता है, फाइनली क्लब बन गया है, आप सब वहां पे आने लग गए हो, वहां पे आने लग गए हो। तो जब आप वहां पे आने लग गए हो, मान लो वहां पे किसी ने सफाई नहीं करी, वो मुकर गया कि मैं सफाई नहीं करूंगा, मेरे लिए टर्न ही नहीं आज, मैं क्यों करूं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करोगे, उसको याद दिलाओगे कि नहीं देखो, याद करो हमने सबने फॉर्मली एग्री करा था, हम सबने मिलकर अडॉप्ट करा था कि अगर कोई सफाई करने से मुकरेगा तो उसके ऊपर ये चीज की पनिशमेंट लगेगी, या फिर अगर वो मुकरेगा तो ये कॉन्सिक्वेंस, ये नतीजा निकल के आएगा। तो मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो हो क्या रहा है, इनैक्टमेंट में आप सबने एग्री कर लिया उस चीज पे, लेकिन वो जो चीज आपने एग्री करी उसको एक्शन में लेके आना, ठीक है, उसको एक्शन में लेके आना, जो आपने एग्रीमेंट यहाँ पे करा है उसी को इन्फोर्समेंट बोलते हैं, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। और ये देखना जिन रूल्स को, जिन रेगुलेशंस को, जिन प्रिंसिपल्स को आपने अडॉप्ट करा है, क्या उनको वाकई ही फॉलो करा जा रहा है या फिर नहीं करा जा रहा। अब उस दोस्त ने आपके मना कर दिया कि मैं सफाई नहीं करूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं करूंगा, तो आप उसको याद करवाओगे कि भाई आपने सिग्नेचर करे थे, वहां पे आप एग्री हुए थे कि अगर मैं सफाई नहीं, मतलब कोई अगर मेंबर इस क्लब का सफाई करने से मना करेगा, जवाब देगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसको 10,000 महीना, मतलब 10,000 रुपए क्या, मतलब उसका पनिशमेंट के रूप में उसको देना पड़ेगा, ठीक है, फाइन देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, अडॉप्टिंग एंड फॉर्मली एक्सेप्टिंग। ये तो हो गया आपका इन्फोर्समेंट। सिग्नेचर विग्नेचर आपने सब कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया आपने उनको, ठीक है कि हाँ हम इनको फॉलो करेंगे, बट असल में उनको एक्शन में लेके आना, असल में उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना, और ये देखना कि वो रूल सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, उसी को हम लोग बोल देते हैं इन्फोर्समेंट। आई होप अब आपको दोनों वर्ड्स का मतलब एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है ना तो प्लीज देखो एक काम करो, कोई छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक वैसे कहा नहीं बट आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है
एक काम कर दिया करो यार, अगर आपको समझ में भी आता है ना तब भी प्लीज चाहे ना यस ही लिख दिया करो, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना कि जो आपकी वीडियोस जो मतलब जो मेरी वीडियोस है ये वाली, इनमें इंगेजमेंट बढ़ेगा। जब इंगेजमेंट बढ़ेगा तो और बच्चों तक भी पहुंचेंगे, ठीक है, तो वीडियो की रीच बढ़ती है। तो देखो आपकी मर्जी है, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज बता देना, कोई गलती करती हो तो वो भी निकाल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं होता क्या है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट को। कब करते हैं, मतलब फाइनल ड्राफ्ट हो गया, अब उस पर मतलब अच्छे डिस्कशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह जो करनी थी उन्होंने एक बार कर दी है, मतलब फिर से और भी करेंगे, एक बार ड्राफ्ट मतलब बन चुका है कि अच्छा ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया फर्स्ट रीडिंग के लिए। मतलब पहले डेट देख लो, 4 नवंबर 1948 में क्या होता है कि उन्होंने ना असेंबली में रख दिया सबके सामने कि देखो ये हमारा जो है ना ड्राफ्ट तैयार हुआ है बन के, ठीक है। अब इस ड्राफ्ट के ऊपर पहले रीडिंग करो, इसको देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, देखो क्या बना दूं, शायद ये विजिबल होगा। तो देखो अगर ये मेरा पूरा ड्राफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, मेरा पूरा ड्राफ्ट है, मान लो कि ये पूरी किताब है मेरी, ठीक है, कोई है नहीं था अभी, वेट अ मिनट, ओके। तो देखो ये क्या है, ये मान लो ये है मेरा पूरा जो ड्राफ्ट है तैयार हो गया, इसको आपने रख दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बोल दिया इसकी फर्स्ट रीडिंग करो, तो वो असेंबली इसको ऐसे देख लेगी बस एक बार कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, मतलब उसको मोटा मोटा उसको ओवरऑल देख लेगी कि इसमें इसमें क्या क्या ओवरऑल आइडियाज हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स की बात की गई है यहाँ पे, तो एक ऊपर से मतलब देख लिया, ठीक है, ऐसे ही उसको एक बार उसके ऊपर नजर मार ली। तो पहली रीडिंग चलती है आपकी, ठीक है, 5 दिन तक चलती है, टिल 9 नवंबर तक चलती है। असेंबली जो करती है जनरल डिस्कशन करती है, मोटा मोटा यहाँ पे डिस्कशन होता है नॉर्मल वे में। अब ये तो बड़ा आसान काम था, ठीक है, पूरा संविधान था, मोटा मोटा देखना था, अच्छा इसमें ये वाले आइडियाज है, इसमें ये वाला बिलीफ है, इसमें ये वाले प्रिंसिपल्स है, ये है वो है, तो ऐसे करके आपने उसको नजर मार ली, तो ये होगी फर्स्ट रीडिंग। अब आती है बात सेकंड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग होती है क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। अब देखो, अब ये तो था मेरा पूरा संविधान, ठीक है, पूरा संविधान का ड्राफ्ट है। अब मैं अगर ऐसे देख रही हूँ मोटा मोटा, तो ये है मेरी फर्स्ट रीडिंग, ये क्या है, मेरी फर्स्ट रीडिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इसको बिल्कुल ही मतलब इन बड़े हिस्सों को छोटे हिस्सों में तोड़ के एक एक चीज पे अलग से ध्यान दो, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ो, मतलब एक एक चीज पे ध्यान से डिटेल्ड जो है मैं उसका डिस्कशन करूँ, डिटेल्ड मैं उसको एग्जामिन करूँ, इसको भी देखा अलग से, इसको भी देखा, डिस्कस करा, सब देखा। सो अगर मैं क्लॉज बाय क्लॉज करूंगी तो मुझे टाइम तो लगेगा, तो सेकंड रीडिंग में यही होगा, पहले तो आपने यू निकाल दिया, ठीक है, सेकंड रीडिंग में यही होता है कि क्या होता है, बिल्कुल क्लॉज बाय क्लॉज क्या करा जाता है, आपके ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन किए जाते हैं, उसको देखा जाता है, समझ में आया। और इसी स्टेज के दौरान अब वो ना ये पढ़ रहे थे, मान लो इस वाले क्लॉज के ऊपर मान लो वो ना डिस्कशन कर रहे थे, अब 10 लोगों ने बोला यार इसमें ये चीज ना गलत है, इसमें चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बदलाव होना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, तो चेंज नहीं बोलोगे पॉलिटी में, अमेंडमेंट बोलोगे, क्या बोलोगे, अमेंडमेंट बोलोगे, बदलाव को बोलेंगे अमेंडमेंट। तो उन्होंने बोला यार कि इसमें चेंज होना चाहिए, वी नीड अ चेंज इन दिस, राइट, कि हमें कुछ दिक्कत लग रही है, सो हम चाहते हैं चेंज हो। तो जब ये वाली स्टेज चल रही थी जो कि लगभग आपकी 1 साल तक चलती है, नवंबर 15 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक ये सेकंड रीडिंग चलती है। इसमें क्या होता है कि हर किसी को ये होता है कि आप जो है मतलब अमेंडमेंट्स के लिए बोल सकते हो, आप अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकते हो कि अच्छा इसमें ऐसा भी होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज क्या करा जाता है, ड्राफ्ट जो आपका बना है उसको देखा जाता है। और हुआ ये था विस नमक ओके आई एम सॉरी। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे 7653 अमेंडमेंट प्रपोज करी थी, इतनी अमेंडमेंट प्रपोज करी कि ये बदलाव होने चाहिए, लेकिन असल में 2473 ही ऐसी अमेंडमेंट्स थी जिनपे वाक्य में असल में जिनके ऊपर क्या करा गया, डिस्कशन करा गया। फाइन, ओके। अब आ रहा है थर्ड रीडिंग जो कि फाइनल, एक बार आपकी फाइनल रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। 1940, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट होती है एंड एंड होती है, ठीक है। 14 नवंबर 1949 को क्या होता है, जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, एक मोशन मूव करते हैं, मतलब कि ये देखो ये चीज है, अब प्लीज आप इस पे वोट कर दो, ठीक है, इसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लो, एक तरह से इसको बोलते हैं मोशन मूव कर दिया। फिर उन्होंने मूव कर दिया सो दैट कि लोग उस पर मूव कर पाए, उसको फॉर्मली क्या कर पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए, उस पर एग्री कर पाए अपनी अपनी वोट देके। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। दोबारा देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, मोशन का नाम है
क्या नाम दिया उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, कौन सा मोशन बोला उन्होंने, बोला कि देखो अब पूरी तरह से जो आपका ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, अब इसमें जो अमेंडमेंट वगैरह होनी थी, जो चेंजेस करने थे वो सारे हो चुके हैं, अब ये फाइनली 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 एकदम एकदम सही रूप में रेडी है। सो अब असेंबली से ये रिक्वेस्ट है, मतलब असेंबली को बोला जा रहा है कि इसको पास कर दो। पास का मतलब क्या है, इसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लो, ठीक है, इस पे वोटिंग करो। अब वोटिंग के लिए उसको रख दिया कि ठीक है, मूव्ड कर दिया मोशन। क्या मोशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, ठीक है, जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें सारी अमेंडमेंट जो भी होनी सब कुछ देख के फाइनली ये डॉक्यूमेंट अब तैयार हो चुकी है। अब असेंबली को बोला जा रहा है कि प्लीज अब उसको आप पास वगैरह कर दीजिए, ठीक है, उस पर वोटिंग कर दीजिए और उसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लीजिए। तो 26 नवंबर 1949 में फाइनली क्या होता है, जो ये मोशन होता है इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नाउ इट्स पास्ट, ठीक है, मोशन क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ पे पास मतलब फॉर्मली एक्सेप्ट हो गया, सबने अपनी अपनी मंजूरी यहाँ पे दे दी, ठीक है। मेंबर्स ने और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया कि अब हमें क्या है, हम इस चीज से मंजूर है, हम इस चीज से सहमत है, हम जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं उन सारी बातों से क्या है, हम लोग सहमत है, हम लोगों की इसमें मंजूरी है, ठीक है। 299 टोटल मेंबर में से सिर्फ उस दिन 284 ही मेंबर प्रेजेंट थे, जिनके वहां पे क्या देखने को मिलेंगे, आपको सिग्नेचर्स देखने को मिलेंगे, राइट। एक और चीज, जब जो ये डेट आपको दिखाई दे रही है 26 नवंबर 1949, ये वही डेट है जो आपके प्रेम्बल में भी मेंशन है। और वहां पे क्या लिखा गया है, नीचे जाना, प्रेम्बल के बिल्कुल नीचे लिखा गया है, ठीक है, ऑन, ये मतलब ये वो डेट है ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, पीपल ऑफ इंडिया ही तो है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को दे रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको इनैक्ट कर रहे हैं और खुद को हम लोग ये दे रहे हैं। जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन मतलब ये पास हुआ था, सब कुछ हुआ था, अडॉप्ट करा गया था, इनैक्ट करा गया था, उस दिन असल में था इसमें क्या क्या, प्रेम्बल था, ठीक है, 395 आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। और जो प्रेम्बल है ना वो बाद में इनैक्ट होता है, जब आपका सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, इनैक्ट हो जाता है। अब बात आती है ये आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, मैं समझा दूं, समझा ही देती हूँ, चलो देखो, वेट अ मिनट, चलो मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ, छोड़ो। ये आपकी बुक है, ठीक है, इस बुक में बहुत सारे, मैं बुक दिखा के समझाती हूँ, देखो अब ये मेरी बुक है, ठीक है, ये दिस इज माय बुक। तो इसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे ये वाला चैप्टर बात कर रहा है फील्ड थ्योरी की, ठीक है, ये सोशल लर्निंग की बात कर रहा है, तो ये अलग इश्यू है, ये कोई अलग मुद्दा है, ठीक है, ये कोई अलग चीज है, ये कोई अलग चीज है, अपने आप में अलग है चीज। तो जब एक स्पेसिफिक चीज की बात की गई है, जब एक स्पेसिफिक चीज की बात करी जाती है, जो आपकी चैप्टर आपकी बुक के चैप्टर होते हैं, तो उन सारे चैप्टर्स को जहाँ पे स्पेसिफिकली अलग ही चीज की बात करी गई है, मतलब ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, ठीक है, ऐसे इंटर रिलेशन होता है इनके बीच में, बट जो बुक के आपके चैप्टर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स को मानो फिलहाल के लिए आप आर्टिकल्स, क्या मानो, क्या मानना है, जल्दी बताओ, आर्टिकल्स, ठीक है। तो चैप्टर्स हैं जो बुक के, ठीक है, जो बुक के चैप्टर्स हैं वो तो है आपके आर्टिकल्स। मान लो आर्टिकल 54, यस, आर्टिकल 54 के हिसाब से क्या होता है, उसमें क्या लिखा गया है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कैसे इलेक्ट करे जाएंगे, है ना, उसमें बोला गया है कि एक आपका इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसमें कौन कौन होगा, उसमें होंगे आपके दोनों हाउस के मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होंगे, तो उसमें ये बात करी गई है, ठीक है। तो वो है आपका एक चैप्टर, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक चीज की कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है उस चीज की बात करी गई है। सो दिस इज योर आर्टिकल 54, मतलब कोई भी अलग अलग चीजों की, सिटीजनशिप की बात करी गई है तो वो अलग आर्टिकल है, किसी सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर की बात करी गई तो वो अलग आर्टिकल है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। लेकिन स्केड्यूल क्या होते हैं, स्केड्यूल होते हैं आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अब प्रेसिडेंट की आर्टिकल में बात होगी, ठीक है, अब प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होकर आएंगे तो उनको ओथ भी लेनी है ना, उनको शपथ भी लेनी होती है, तो शपथ में एग्जैक्ट वो क्या वर्ड्स बोलेंगे, मतलब अब आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते, अभी जगह नहीं है हमारे पास, ऐसे मान लो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, वो इलेक्ट होकर जो ओथ लेंगे वो क्या क्या शब्द बोलेंगे उस ओथ में, जो वो वर्ड्स लिखे गए, वो जो टेक्स्ट लिखा गया है वो क्या है, वो है आपका स्केड्यूल, वो क्या है आपका स्केड्यूल। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल और स्केड्यूल में फर्क क्या होता है। यार प्लीज रिस्पॉन्स कर दिया करो, ठीक है, तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिल जाती है कि अच्छा यार कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, प्लीज। ओके, अब देखते हैं इसकी इन्फोर्समेंट, राइट, आ जाओ।